नमस्कार दोस्तों, टोटल कॉन्सेप्ट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम जैसे आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई या रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में हम आरआरबी के जनरल साइंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी हर चैप्टर के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और आसान भाषा में उनके कॉन्सेप्ट को भी विस्तार में समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो और एग्जाम में स्कोर भी बेहतर हो। इस सीरीज की शुरुआत हम फिजिक्स से करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। अगर आपने अभी तक टोटल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है कॉन्सेप्ट प्लस पीवाई का सबसे दमदार कॉम्बिनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला फिजिक्स चैप्टर। इसके पहले चैप्टर को करने से पहले हम लोग इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं फिजिक्स का, क्योंकि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें कि फिजिक्स की, तो इसमें पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा मात्रक, मापन और मापक यंत्र। जिसमें हमारे 4 टॉपिक आने वाले हैं: मात्रक, मापन और मापन यंत्र और भौतिक राशियाँ। ओके, इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे अप्रॉक्स, इसमें 180 या 185 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी तरह फिर हमारा दूसरा चैप्टर आएगा यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं। इसमें जो हमारे टॉपिक्स आएँगे वो यहाँ लिखे हुए हैं: कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, यूनिट की गति के नियम। ये सारे टॉपिक इसमें के अंदर होने वाले हैं यांत्रिकी में। उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण एक लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम होंगे, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, उपग्रहों की गति और पलायन वेग। इसके सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो पदार्थ के गुण रहेगा, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं। जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इलास्टिसिटी, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, द्रवों का प्रवाह, उत्प्लवकता, है ना? ये सब देखने वाले हैं हम लोग इस पदार्थ के गुण में। मतलब इससे क्वेश्चन करने वाले हैं सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन। उसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है ऊष्मा। ऊष्मा में ये सारे चैप्टर ये सारे टॉपिक होने वाले हैं, जैसे ताप और तापमापन, है ना? संवहन, सुचालक, कुचालक, ऊष्मारोधी। तो इन सभी टॉपिक के हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा तरंग पे। तरंग मतलब वेव पे सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो ध्वनि रहेगा। इसमें ध्वनि तरंगों की प्रकृति देखेंगे हम लोग, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर देखेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। ध्वनि की चाल, ध्वनि की अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, सोनार, ना रडार। इन पे क्वेश्चन जो आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, वो सारे हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा प्रकाश। प्रकाश में आप देखोगे कि प्रकाश की प्रकृति, आवर्धन, ना ये सब, मानव नेत्र, लेंस, दर्पण, ये सब जो होते हैं, इन सब के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत, जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, विद्युत धारा, विद्युत चालकता, ओम के नियम, ना प्रतिरोध, कुलाम, कुलाम का नियम, है ना? विद्युत आवेश, इस सब के क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं। मतलब ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें सभी बस रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे। इसके बाद हमारे कुछ चैप्टर्स और बच रहे हैं, जिसमें हमारा चुंबकत्व हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा, नाभिकीय भौतिकी हो जाएगा, आविष्कार और विविध। फिर लास्ट में हम लोग विविध क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस। तो पूरा सिलेबस हम लोग का इस तरह होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले फिजिक्स का पहले चैप्टर की तरफ, जो होगा हमारा मात्रक, मापन और मापन यंत्र। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक, मापन और मापन यंत्र। इसमें जो टॉपिक है हमारा मात्रक, पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर मापन, फिर मापक यंत्र पे। ओके, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है हमारा आता है कि मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। अब आप ये बताइए कि ये जो फुट है ना, ये जो फुट है, इनमें से किस सिस्टम में आता है फुट। देखिए, ये सीजीएस जो होता है हमारा, क्या होता है? सीजीएस का अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, है ना? ग्राम और सेकंड, है ना? ग्राम, सेकंड। इस सिस्टम को हम लोग और क्या बोलते हैं?
इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं गॉसियन। गॉसियन सिस्टम, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना। एसआई जो होता है, एसआई सिस्टम जो होता है हमारा, वो इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको। ये होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। और ये एमकेएस क्या होता है हमारा? एमकेएस जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसमें मीटर, देखिए लंबाई को लोग मीटर में नापते हैं। इसी तरह अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को इसमें हम किलोग्राम में नापते हैं। और जो हमारा टाइम होता है उसको हम इसमें सेकंड में नापते हैं। उसके बाद आता है हमारा एफपीएस, जो क्या होता है हमारा फुट पाउंड, फुट पाउंड और सेकंड, है ना। जो फुट होता है वो लंबाई को नापता है हमारा, और जो पाउंड होता है वो द्रव्यमान को नापता है। और ये जो होता है हमारा सेकंड जो होता है वो समय को बताता है ना। ये समय को बताता है। ये पाउंड जो होता है वो द्रव्यमान की मात्रक है। इसी तरह ये क्या होता है, लंबाई की मात्रक फुट होता है। तो ये होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं। ये 2025 में 3 बार पूछा गया, आरपीएफ, एएलपी और ये प्राइमरी टीचर में पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है एसआई मात्रक में व्यक्त करने के लिए एक रॉन्टजेन का मान कितना होता है। और सबसे पहली बात आती है रॉन्टजेन क्या होता है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.8 इंटू 10⁻⁴। मतलब एक रॉन्टजन जो होता है हमारा, अगर हम एक रॉन्टजन लिखें तो ये 2.58 इंटू 10⁻⁴ गुलाम गुलाम प्रति किलोमीटर, किलोग्राम सॉरी, गुलाम प्रति किलोग्राम, किलोग्राम ये होता है। लेकिन अब रॉन्टजेन क्या होता है? अब रॉन्टजेन क्या होता है इसको बताइए आप लोग। देखिए रॉन्टजेन विकिरण मापन की एक गैर एसआई यूनिट होती है। ओके, जो वायु में एक्स किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनीकरण प्रभाव को मापती है। क्या नापती है? जो वायु में एक्स किरणों और एवं गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनीकरण, जो वायु में एक्स किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनीकरण प्रभाव को मापती है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी में हमारा 2025 में ये भी पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा बोलता है चुंबकन का मात्रक क्या होता है। हाँ, मैग्नेटाइजेशन जो है हमारा, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक आप लोग बताइए क्या होता है। देखिए इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है ना। अगर इसको हमें परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए इसका मात्रक जो होता है एम्पियर पर मीटर होता है। आप लोग पहले, उससे पहले आप लोग ये बताइए कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। अगर हम इसकी विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ओके, तो विमीय सूत्र क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हो कि आप लोग एल जो होता है उसको क्या बताता है, हमारा लंबाई। आगे हम लोग विमीय सूत्र देखेंगे तो अभी बस इतना देख लीजिए, एल को हम लोग लंबाई बोलते हैं। और जो आई होता है ना, जो आई होता है वो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा, है ना। तो ये विद्युत धारा होता है जिसको एम्पीयर में नापते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, L-1 I, ये हमारा इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि मैग्नेटाइज्म होता क्या है, मतलब इसको परिभाषित कैसे करोगे। तो देखिए चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं। इसने बोला है आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है। इसका आंसर दीजिए। देखिए उसको हम लोग सिंपल से हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं, है ना। मौलिक या मूल मात्रक। तो आंसर इसका सी हो जाएगा।
मूल देखिए, मूल राशियाँ वे राशि होती है जिन्हें किसी अन्य राशियों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वे स्वतंत्र राशियाँ होती हैं तथा अन्य जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, वो मतलब ये जो मूल राशि है ना, वो एक आधार का काम करती हैं व्युत्पन्न राशियों के लिए। अब आप लोग ये बताइए यहाँ पर कि एसआई सिस्टम में जो 7 मूल राशियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? आप लोग इसको कमेंट में लिखिए जब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये 7 मूल राशियाँ जो हैं हमारी, वो कौन-कौन सी हैं? एसआई सिस्टम में 7 मूल राशियाँ कौन-कौन सी हैं हमारी? तो चलिए लिखते हैं हम लोग। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। आप लोग इसका यूनिट बताते चलिए, लंबाई का क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, समय का क्या होगा, तापमान क्या होगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा और क्या होता है हमारा? विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये हमारी 7 मूल राशियाँ होती हैं। ज्योति तीव्रता, है ना? ये हमारी 7 राशियाँ होती हैं। अगर मैं इसकी काउंटिंग कर दूँ 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रक आप लिख दीजिए यहाँ पर। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें, देखिए लंबाई क्या होता है हमारा, मीटर होता है ना? लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान क्या होता है हमारा, किलोग्राम। एसआई में क्या होता है, किलोग्राम लेते हैं। समय का क्या होता है, समय का सेकंड होता है ना? समय का सेकंड होता है। तापमान की अगर बात करें, तापमान तापमान का आप जानते हो केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। और इनके प्रतीक क्या होते हैं, अगर हम इनकी प्रतीक की बात करें, अगर हम इनका प्रतीक लिखें, देखिए मीटर को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम का केजी। इसी तरह सेकंड को हम स्मॉल एस से, केल्विन को हम कैपिटल के से करते हैं, एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से करते हैं, मोल को हम लोग मोल एम ओ एल लिख देते हैं इस तरह। इसी तरह कैंडला को हम लोग सीरीज करते हैं। ओके। अब दो राशियां, दो क्वांटिटी क्वांटिटी हमारी और होती हैं। जैसे कि एक होता है प्लेन एंगल। एसआई में ये दो एंगल और होते हैं, मतलब दो राशियां और होती हैं हमारी। एक प्लेन एंगल, ये एक होता है प्लेन एंगल जिसको हम समतल कोण बोलते हैं। समतल कोण। एक होता है हमारा सॉलिड एंगल, है ना? तो सॉलिड एंगल जिसको हम लोग ठोस कोण भी बोलते हैं। सॉलिड एंगल जिसको हम लोग ठोस कोण भी बोलते हैं। अब इनका अगर आप लोग मात्रक बताइए। इनका मात्रक जो होता है हमारा, देखिए इसका जो होता है रेडियन होता है ना? इसका जो होता है स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। अगर हम इनके प्रतीक की बात करें तो ये देखिए, इसको हम लोग आर ए डी इस तरह लिख देते हैं, और इसका जो होता है हमारा एस आर लिख देते हैं, है ना? तो ये होता है हमारे स्थायी मात्रक में मूल राशियां ही, राशियां। अब हम लोग चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है, आप लोग यहाँ से भी नोट कर सकते हो। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडला, है ना? यहाँ पर बस दो और वो मैं पीछे लिख चुका हूँ। इनके प्रतीक वो लिख रखे हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग अब चलते हैं अपने नए नए क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़ते हैं और इसको आंसर आंसर देते हैं हम लोग। देखिए, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? ये ध्वनि तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है ना? इसका मतलब इसका जो हमारा एसआई मात्रक होता है, जो वो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है ध्वनि तीव्रता का। वाट प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? अगर हम ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा की बात करें,
पीछे में ध्वनि तीव्रता तीव्रता देखी थी, इस बार ज्योति तीव्रता आई है। ज्योति तीव्रता को आप लोग बताइए क्या होता है? ज्योति तीव्रता का भी उन्होंने पीछे देखा कि उसका कैंडला होता है ना? एसआई मात्रक कैंडला होता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एसआई मात्रक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? देखिए, किलोग्राम तो होता है हमारा, है ना? मोल होता है, और क्या होता है हमारा? मीटर होता है। ये तीनों तो होते हैं हमारे, लेकिन हमारा क्या नहीं होता है? घंटा नहीं होता है, इसकी जगह सेकंड होता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मूल मात्रों की संख्या कितनी है? ये तो हर कोई बता लेगा, आप भी जानते हैं, हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। वो होते हैं 7। 7 मूल मात्रक मूल राशियां होती हैं हमारी, जिसमें से कौन-कौन सी होती हैं वो आप लोग अपने जो नोटबुक लेके बैठे हो उसमें आप लोग लिखिए। वीडियो पॉज़ करके 7 मूल राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं हमारी, और उनके मात्रक भी लिखिएगा, उनका प्रतीक भी लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आवृत्ति के मापन का एसआई मात्रक क्या है? अब आप लोग इसका आंसर दीजिए, आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो इसको मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, उसको हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। मतलब हर्ट्ज हर्ट्ज को हम लोग किससे बोलते हैं? एचजेड से ही बोलते हैं इसको, है ना? तो प्रतीक एचजेड भी बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको करते हैं। देखिए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा-सा। देखिए, जो कार का एसआई, कार और ये जो हो गया हमारा कार, कार और ऊर्जा का ये जूल जो है हमारा ना, ये कार है और ऊर्जा का होता है। कार और ऊर्जा का हमारा मात्रक है। कार और ऊर्जा का मात्रक क्या है? वो जूल होता है। अगर हम दाब की बात करें, दाब का क्या होता है? पास्कल होता है ना? दाब का पास्कल होता है। तो चलिए, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो आप देखिए क्या पूछ रहा है कि केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होता है? देखिए, एलपी स्टेज 2 में पूछा गया है। इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर होगा मूल मात्रक, है ना? भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? वो होता है मूल मात्रक। अब मूल मात्रक कौन-कौन से होते हैं? हमारी 7, जैसे कि हमने मूल मात्रक हम लोगों ने देखा था। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना? इनके मात्रा देखे थे और आगे इनके हम लोगों ने प्रतीक भी देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसने बोला है घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? अगर हम लोगों ने देखा था पीछे कि घन कोण मतलब जिसको हम लोगों ने सॉलिड एंगल बोला था, शायद याद होगा आप लोग को, सॉलिड एंगल, ठोस कोण जिसको बोला था, सॉलिड एंगल, है ना? इसका हम लोगों ने देखा था स्टेरेडियन। इसका जो हम लोगों ने मात्रक देखा था वो स्टेरेडियन था, जिसको हम लोग एसटी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? देखिए, ताप, दाब, आयतन। आयतन तो हम लोगों ने देखा नहीं, है ना? तो ये तो नहीं है। दूरी, चाल, त्वरण, मूल राशियाँ। देखिए, दूरी, चाल जो होती है वो तो व्युत्पन्न राशि हो गई, त्वरण ये भी व्युत्पन्न राशि हो गई। दूरी हमारी है ना? मतलब ये सारी क्या है हमारी? ये सारी हमारी नहीं है ना? इसमें चाल और त्वरण जो आ रहा है, देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये हमारी मूल राशियों में आती हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बल जो हमारा ये एक व्युत्पन्न राशि है, शक्ति, ऊर्जा ये भी हमारी व्युत्पन्न राशि है। ओके? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारी पास 7 7 राशियाँ वो राशियाँ जो सिर्फ़ मूल राशि हैं, उसके अलावा कुछ भी आ रही हैं हमारी, वो हमारी व्युत्पन्न राशि हो जाएँगी। है ना? 7 राशियाँ कौन-कौन सी हैं वो आप लोग जानते हैं। ओके? उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, ये एम्पीयर सेकंड किसकी इकाई है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। एम्पीयर सेकंड की बात करें तो आप देखते हो कि ये एक किसकी इकाई है? ये आवेश की इकाई होती है, एम्पीयर सेकंड, है ना? Q इज़ इक्वल टू क्या होता है? अगर आप Q इज़ इक्वल टू की बात करोगे मतलब आवेश, देखिए, आवेश इक्वल टू क्या होता है? आवेश बराबर होता है एम्पीयर इंटू सेकंड, है ना? एम्पीयर मतलब विद्युत धारा इंटू समय,
ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला, है ना? विद्युत धारा जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू समय। ये हमारा हो गया आवेश, जिसमें Q जो होता है हमारा आवेश होता है, I जो होता है वो विद्युत धारा, मतलब ये विद्युत धारा है, सॉरी, विद्युत धारा जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टाइम जो होता है वो हमारा सेकंड रहता है। तो इसीलिए आवेश की जो हमारी इकाई होती है, मतलब मात्रक जो होता है वो एम्पियर सेकंड होता है। जो देखिए हमारा आरबी जेई में पूछा गया था, उसके बाद हम लोग का किसमें पूछा गया था, ये अभी पूछा गया है एलपी स्टेज 2 में 2025 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आता है रजिस्टिविटी, है ना? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? इसको बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया हुआ है। अभी इसको मैंने और नहीं लिखा, क्योंकि अभी ये और मतलब 2025-25 में भी आया हुआ है, मतलब और पीछे भी आ चुका है 2014-14 में, है ना? ये काफ़ी बार आ चुका है, मतलब मैंने केवल 4 एग्ज़ाम में लिख दिया कि कितनी बार ये आया हुआ है। तो प्रतिरोधकता का मतलब मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई इकाई क्या है इसका? वो बताइए आप लोग। और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, वो भी बताइएगा। मतलब ये किस पे निर्भर करता है, ये भी बता सकते हैं। देखिए, ये जो होता है हमारा प्रतिरोधकता, वो ओम मीटर होता है ना? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है वो ओम मीटर होती है, और ओम मीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओम मीटर मतलब ओम इससे और मीटर इससे, है ना? इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें, किसी पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है ये। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन-सी तापमान की एसआई इकाई है? जैसे कि हमने तापमान की देखी थी, तापमान क्या थी हमारी? केल्विन। मतलब एसआई इकाई की बात करें तो उसमें केल्विन थी, है ना? अब ये बताइए, केल्विन जो ये तापमान की केल्विन है, ये किसके द्वारा दी गई थी? अगर हम केल्विन की बात करें, तो आप देख रहे हो कि ये लॉर्ड केल्विन, एक हमारे साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन जो थे हमारे, उन्होंने क्या दिया, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था कि केल्विन, तापमान को हम लोग केल्विन बोलेंगे, ओके? मतलब एक पैमाना दिया था जिसको बोला गया था कि ये तापमान को हम लोग केल्विन बोलेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि जल का हिमांक जो रहेगा, मतलब जल का जो हिमांक रहेगा, जल का हिमांक वो रहेगा 273, है ना? इसी तरह ये जल का क्वथनांक जो रहेगा, जल का क्वथनांक, जल की क्वथनांक की बात करें तो वो 373 हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड यार आ जाता है केल्विन, है ना? ये रहता है। इन दोनों में 100 समान भाग में होते हैं, ये है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको पढ़िए आप लोग। इसने बोला है कि निम्न में से किस पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? इस पिंड पर कार्य की मात्रा को मापने के लिए ना, किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर जो होगा हमारा वो जूल होगा, है ना? देखिए, कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक होता है, पीछे मैं बता चुका हूँ, वो होता है जूल। इसको ऐसे लिखते हैं जूल, है ना? कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है हमारा, जूल होता है। तथा मतलब अगर इसको हम परिभाषित करें तो किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा मापने के लिए जूल का प्रयोग किया जाता है ना? तो चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो इसमें पूछ रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान एवं भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है? देखिए, द्रव्यमान का जैसे कि आप लोग जानते हो एसआई मात्रक क्या होता है, और भार का आप लोग बता दीजिए। ये तो बता दीजिए आप लोग। देखिए, द्रव्यमान को आप लोग जानते हो किलोग्राम, है ना? तो किलोग्राम तो 3 में है, ये तो होगा नहीं। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और भार का आप लोग जानते हो, भार का हमारा होता है न्यूटन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना? द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, भार का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? तो दाब का एसआई मात्रक बताइए, और दाब का फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए।
अगर हम दाब की बात करें तो दाब का होता है पास्कल, एसआई मात्रक हमारा पास्कल होता है। और दाब बराबर जो होता है, अगर हम दाब बराबर की बात करें तो वो होता है बल डिवाइड बाई क्षेत्रफल, यही होता है ना। दाब बराबर बल डिवाइड बाई क्षेत्रफल। इसलिए दाब का जो मात्रक हो जाता है वो पास्कल होता है, जिसको हम लोग पी ए, कैपिटल पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका जो प्रतीक होता है पी ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आप इसमें पढ़िए। देखिए, कार्य का मात्रक वही होता है जो इसका होता है, जो ऊर्जा का होता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है, जो होता है जूल। कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है। अब क्विंटल में क्या नापा जाता है, आप लोग खुद ही बताइए। क्विंटल में आप देख रहे होगे कि आपको द्रव्यमान नापा जाएगा ना, आयतन तो नापा नहीं आता, लंबाई नापनी नहीं आता, तापमान नापा नहीं आता है। तो हम किससे नापते हैं इसको, क्विंटल से द्रव्यमान को नापते हैं। आप लोग ये बताइए कि आ, एक क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम होता है। ये आप लोग टाइप करिए कमेंट में कि एक क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम होते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक क्विंटल, है ना, एक क्विंटल बराबर जो होता है वो 100 किलोग्राम होता है ना, 100 किलोग्राम होता है। हाँ, इसका उपयोग मुख्यतः कृषि उत्पादों एवं भारी वस्तुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है। ये आप लोग को पता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए समानता विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए समानता विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ये बताइए आप लोग। और ये भी बताइए कि 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा, मतलब अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ये भी बताइएगा। इसका आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, जैसे मैंने बता दिया है कि 1 किलोवाट घंटा होता है ना। विद्युत शक्ति की इकाई का उपयोग किया जाता है, वो होता है 1 किलो घंटा। अब आप लोग बताइए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें अगर हम इसकी बात करें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटों में उपयोग की गई ऊर्जा, है ना। इसका मतलब यही होता है कि एक किलो एक किलोवाट 1 किलोवाट शक्ति 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे, 1 आवर्स लिख देता हूँ यहीं पर मैं, 1 आवर्स में उपयोग की गई ऊर्जा, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, है ना। उपयोग की गई ऊर्जा, ऊर्जा ये होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बहुत बड़ी दूरी जैसे खगोलीय दूरी को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है ना। जब हम लोग दूरी की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा पढ़ भी लेंगे। देखिए, अ, बहुत बड़ी दूरी को, मतलब खगोलीय दूरी को मापने के लिए क्या किया जाता है, आप लोग बताइए। अगर खगोलीय दूरी की बात करें तो ये होता है प्रकाश वर्ष, है ना। अब आप लोग ये बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। खगोलीय दूरी मापने के लिए तो प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन अ, एक लाइट ईयर, मतलब एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है हमारा, कितने मीटर होता है। तो आप लोग जानते हो कि एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 11, सॉरी 10 की पावर 15 मीटर होता है, 11 नहीं, 10 की पावर 15 मीटर, है ना। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, ये जो होता है ना, अभी हम लोगों ने ये जो पढ़ा है,
ये हम लोगों ने पढ़ लिया, खगोलीय दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष की जरूरत होती है। इसी तरह एक होता है हमारा खगोलीय मात्रक, है ना, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वो कितना होता है? अगर हम देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। एस्ट्रोनॉमिकल जिसको खगोलीय मात्रक कहते हैं, एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमिकल 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 यूनिट, इसको खगोलीय खगोलीय मात्रक बोलते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए एक एयू, जिसको एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है हमारा? 1.496 496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली देते हैं 1 पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते किसको हैं? ये होता है, यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी होती है। ओके, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसको खगोलीय मात्रक, है ना। अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, वो होता है हमारा जैसे कि प्रकाश वर्ष, पारसेक, है ना ये। अगर हम लाइट ईयर की बात करें, तो एक लाइट ईयर में आप लोगों ने देखा कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। इसी तरह अगर आप स्पीड की बात करें, तो स्पीड कितनी होती है? स्पीड मतलब प्रकाश चाल कितनी होती है, आप वो भी बताइए। वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, है ना, ये होती है। अगर प्रकाश ईयर होता क्या है? प्रकाश ईयर ये होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष तय की गई दूरी, उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसी तरह एक और आता है हमारा पारसेक, है ना। एक आता है पारसेक, जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक मात्रक होता है। एक आता है पारसेक, अगर हम लिखें यहाँ पर अ, पारसेक, है ना। पारसेक क्या होता है? पारसेक ये होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ये कितना होता है? चलिए इसको देखते हैं, ये होता क्या है, पहले देखते हैं। देखिए, एक पारसेक पृथ्वी किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है, जब पिंड एक आर्क सेकंड में द्विभेद कोण पर होता है ना। जैसे कि मान लीजिए ये है, ऐसे गति कर रहा है ना, यहाँ जैसे कि है और यहाँ सन है, तो इसकी दूरी को हम लोग क्या करेंगे? पारसेक बोलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कितना होता है। एक पारसेक इज इक्वल टू क्या होता है? एक पारसेक एक पारसेक इज इक्वल टू होता है, देखिए 3.1 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी 16 मीटर। 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर मीटर होता है। और देखिए एक, अगर हम एक पार से बराबर कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो बताइए, और कितने प्रकाश ईयर होते हैं वो भी बताइए। अगर हम बात करें कि एक पारसेक में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, मतलब एयू, वो होता है 206.265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और लगभग कितने लाइट ईयर होता है? और ये होता है लगभग 3.26 इंटू 10 की पावर 2.6 गुना होता है लाइट ईयर का, है ना। लाइट ईयर, सॉरी 3.26 कितना होता है लाइट ईयर, इंटू लाइट ईयर, ये होता है एक पारसेक के बराबर। अब जैसे कि और भी कुछ मतलब कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि छोटी दूरी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? छोटी दूरी के लिए जैसे कि अगर हम छोटी दूरी की बात करें, जैसे कि देखिए यहीं पे थोड़ा हम लोग और चीज़ देख लेते हैं। अगर कोई छोटी दूरी है, उसको नापने के लिए हम लोग माइक्रोन की यूज़ करते हैं, जैसे 1 माइक्रोन, है ना। 1 माइक्रोन हो गया या 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। एंगस्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम हो गया। आप ये बताइए कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर हैं, और एक फर्मी भी होता है। एक फर्मी में
कितने मीटर होते हैं? देखिए, अगर हम एक माइक्रोन की बात करें तो वो 10 की पावर -6 मीटर होता है। इसी तरह एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। इसी तरह एक फर्मी की बात करें 10 की पावर -15 मीटर होता है ना? ये तो छोटी दूरी की हो गया। इसी तरह अगर हम भारी भार की बात करें, मतलब जैसे कि भारी द्रव्यमान की भारी द्रव्यमान की बात करें, अगर हम भारी द्रव्यमान की बात करें तो वो को देखिए, भारी द्रव्यमान के लिए, भारी द्रव्यमान के लिए बात करें तो देखिए 1 टन क्या होता है हमारा? अगर हम 1 टन की बात करें, तो 1 टन होता है 1000 केजी। 1 टन होता है 1000 केजी और 1 क्विंटल अभी उन्होंने पीछे देखा था। 1 क्विंटल जिसको याद है वो बताइए कितना होता है? 1 क्विंटल में कितने केजी होता है हमारा? 100 केजी, है ना? इसी तरह आप देखते हो डेली लाइफ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग देखिए, अगर हम डेली लाइफ की बात करें, डेली लाइफ में हम लोग जैसे ना लीटर यूज़ करते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ओके? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इसी तरह 1 बैरल 1 बैरल की बात करें, तो 1 बैरल इज़ इक्वल टू 159 लीटर, 1 बैरल की बात करें तो। इसी तरह अगर एक एक यूएस गैलन की बात करें, एक यूएस गैलन की बात करें तो 3.78 लीटर होता है, 85 लीटर होता है इतना। और इसी तरह अगर हम एंड एक यूके लीटर की बात करें, सॉरी एक यूके गैलन की बात करें, वो होता है 4.546 लीटर, ओके? ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें बोला है, देखिए, इसमें यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक वोल्ट के बराबर है? इसमें जे के वो बोल रहा है जूल है, सी कूलाम है और एस सेकंड है। तो आप लोग ये बताइए कि 1 जूल बराबर क्या होता है? मतलब वोल्ट बराबर होता क्या है? पहले ये बताइए आप लोग। जो 1 वोल्ट होता है वो 1 जूल पर कूलाम होता है ना? तो 1 जूल पर कूलाम किसमें है हमारा? ये तो हमारा डी में है। तो कैसा होता है कि देखिए वोल्ट को हम लोग वी से बोलते हैं। वोल्ट जो होता है हमारा, उसको हम लोग वी बोलते हैं। मतलब ये जो वोल्ट है वो विद्युत विभवांतर की एक एसआई इकाई होती है ना? और आप लोग जैसे मैंने बताया कि 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 1 जूल प्रति कूलाम, है ना? 1 कूलाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मा मानक मात्रक है ना? ऊर्जा का मानक मात्रक क्या है? ऊर्जा का जैसे आप लोग जानते हो कि जूल होता है ना? अब आप लोग बस इतना बताइए कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? एसआई मात्रक तो जूल होता है ऊर्जा का, लेकिन 1 कैलोरी बराबर कितना? 1 कैलोरी की बात करें तो 1 कैलोरी, आप लोग कमेंट में लिखिए कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। अब एक ये भी बताइए कि जो हमारा ऊर्जा की बड़ी इकाई क्या होती है? चलिए ऊर्जा का मात्रक आपने बता दिया कि वो जूल होता है और 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.2 जूल, आप लोगों ने ये भी बता दिया। बस आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताइए कि ऊर्जा की बड़ी इकाई क्या होती है? अगर हम ऊर्जा की बड़ी इकाई की बात करें, ऊर्जा ऊर्जा की बड़ी इकाई, ऊर्जा की बड़ी इकाई जो होती है वो किलो वाट घंटा होती है, ओके? किलो वाट घंटा, ये होती है ऊर्जा की बड़ी इकाई। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें लिखा है विद्युत चालकता जिसको कंडक्शन के लिए बोलते हैं, के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस
को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? इसको आप तो बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? देखिए, अगर हम चालकता की बात करें जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं, अगर हम कंडक्टेंस की बात करें अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना? 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। आप लोग जानते हो कि ओम जो हमारा ओम होता है मतलब एसआई मात्रक प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है हमारा, वो कितना होता है? वो होता है किलोग्राम किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना? प्रति सेकंड क्यूब। और देखिए आप लोग सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया ओम का? ये कौन-कौन बता सकता है कि ये फॉर्मूला मतलब ये जो हमारा मात्रक आया है वो कैसे आया है? तो देखिए सबसे पहले बात क्या होती है कि अगर हम ओम का ये मात्रक कैसे आया तो सबसे पहली बात हमारी यही होती है कि आप लोग जानते हो कि अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें तो वो कितना होता है हमारा? वोल्ट अपॉन वी अपॉन आई, है ना? वोल्टेज अपॉन करंट। ये तो सबको पता है कि देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट होता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला इसका और होता है वोल्टेज का। वोल्टेज इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, है ना? जो हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू वर्क डन। ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ओके। अब वर्क का तो आप लोग जानते हो कि वर्क का क्या होता है हमारा? जो मात्रक होता है वो होता है हमारा, देखिए वर्क को हम लोग जूल बोलते हैं और इसका अगर हम एसआई मात्रा लिखें तो वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क का तो ये हो जाएगा। इसी तरह अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू को आप लोग जानते हो, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यू का जो हमारा मात्रक होता है वो एम्पियर, है ना? एम्पियर एम्पियर सेकंड होता है ना? एम्पियर सेकंड होता है जिसको हम लोग ए इंटू क्या लिखते हैं? एस लिख दीजिए। एस लिखते हैं स्मॉल एस। अब देखिए देखिए कार मतलब वी बराबर क्या होता है हमारा? जैसे कि उन्होंने देखा कि वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ से आप देखोगे डब्ल्यू का हम लोगों ने मात्रा क्या लिखा? केजी मीटर स्क्वायर, है ना? मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 डिवाइडेड बाई ए इंटू एस। ये तो होगा हमारी वी का, है ना? अब यहाँ पर देखिए जब वी का आ गया तो आप देख रहे हो कि अगर हम आर निकाल लें तो आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई होता है ना? तो वी का जब ये है, आई को हम लोग क्या लिखते हैं? आई को हम लोग ए लिखते हैं। ओके। आई को जब हम लोग ए लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ तो ऊपर जो रहेगा आप लोग जानते हैं कि के जी एम का स्क्वायर। अब देखिए एस जो ऊपर जाएगा ये -3 हो जाएगा। इस तरह ए जाएगा तो -1 हो जाएगा और डिवाइड बाई एम्पियर का क्या होता है? मतलब एम्पियर को तो यही लिखेंगे करंट का। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्या बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की क्यू और एम्पियर स्क्वायर, है ना? ये हो जाता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है ना, हमें कंडक्टेंस की पूछ रहा है। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस क्या होता है? अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो आप लोग कंडक्टेंस बताइए क्या होता है? तो कंडक्टेंस जैसे मैंने बताया कि 1 अपॉन आर होता है ना? 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो बस हमें क्या करना है? 1 अपॉन आर कर देंगे। इसका मतलब एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस को अगर हम कंडक्टेंस बोल रहे हैं तो इसका मतलब ओम माइनस 1, है ना? जब ओम -1 आ गया तो यहाँ का अगर हम इसका एसआई मात्रा लिखेंगे तो यहाँ देखिए केजी का पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह मीटर की पावर 2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी और सेकंड की पावर 3। और देखिए एम्पियर अगर पावर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये एम्पियर की पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा जो कंडक्टेंस का जो हो जाएगा एसआई मात्रक जो हो जाएगा ये हो जाएगा ना? तो ये किस में देखिए आप लोग, ये हमारा है, देखिए ये हमारा एस में है, सॉरी ए में है। ये हमारा ए में है तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने न्यू क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 26। इसने बोला है कौन सा एसआई व्युत्पन्न मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे प्राप्त किया जाता है? बस आप लोग इसको बता दीजिए।
एम्पियर की परिभाषा सीधे प्राप्त किया जाता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग जानते हो, इसका आंसर कूलाम हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये आप लोग क्या जानते हो कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आप लोग बताइए कि विद्युत धारा की बात करें, बराबर क्या हो जाएगा? पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, तो वो होता है Q अपॉन T, है ना? विद्युत धारा बराबर Q अपॉन T होता है। इसका मतलब अगर हम Q लिखना चाहें, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या लिख रहे हैं हम लोग? कूलाम बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम मात्रक में लिखें, कूलाम बराबर, अभी हम लोग पीछे देख भी चुके हैं, तो ये देखिए एम्पियर इंटू समय, एम्पियर इंटू समय हो जाएगा। तो कूलाम एम्पियर की परिभाषा सीधे व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। ओके, तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20 नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है? एसआई में कोणीय संवेग बताइए आप लोग। एसआई में कोणीय संवेग की बात करिए तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना? इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वो कैसे हुआ? अब पहले तो बात होनी चाहिए कोणीय संवेग होता क्या है ना? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो आप लोग निकाल पाओगे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तभी निकाल पाओगे ना। तो कोणीय संवेग का जो होता है, देखिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, जैसे कोणीय संवेग बोल रहे हैं, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बराबर एम वी आर। तो एम जो, जहां पर एम जो होता है वो द्रव्यमान होता है, वी जो होता है वो वेग होता है, मीटर पर सेकंड जिसको बोलते हैं। ये केजी में नापा जाता है, आपको भी पता है द्रव्यमान को। ये हमारा वेग होता है जिसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं, मतलब मीटर पर सेकंड में नापा जाता है ये। और आर जो होता है ना, ये त्रिज्या होती है हमारी, त्रिज्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मीटर में नापते हैं। तो यहाँ से जब आप एल का मतलब मात्रा लिखोगे तो केजी मीटर, मतलब एम का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, ये दो बार एम आ जा रहा है, मीटर मीटर, ये दो हो जाएगा। उसके बाद सेकंड, जो सेकंड का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड नीचे है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये किस में था? हमारा बी में था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भी यही बोला है कि दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? एक बार के समतुल्य क्या होता है? आप लोग जानते हैं, इसका हो जाएगा हमारा आंसर 10⁵ है ना, पास्कल। 10⁵ पास्कल। इसका मतलब यही है कि देखिए दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। पास्कल मतलब देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, एक बार इज इक्वल टू, एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल की, पास्कल, जिसको हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे हम लोग देख भी चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एसआई के व्युत्पन्न मात्रों का प्रतिनिधित्व करता है? ये क्वेश्चन हम लोग शायद पीछे कर चुके हैं, फिर भी इसको एक बार देख लीजिए। इसमें सिंपल सा है कि देखिए, एसआई मात्रों की बात करें तो उसमें केवल 7 राशियां हमारी आती हैं। ओके, इसमें व्युत्पन्न मात्रों को प्रदर्शित कौन सा करता है? देखिए, केल्विन मोल एम्पियर ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो मूल मात्रक है हमारे। मीटर सेकंड किलोग्राम ये भी नहीं होगा, मीटर किलोग्राम एम्पियर ये भी नहीं है। ये वोल्ट न्यूटन और जूल ये हमारे क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? वोल्ट, न्यूटन और जूल ये सभी एसआई व्युत्पन्न मात्रक है हमारे। जबकि जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल और एम्पियर की बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटल, हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसलिए हम ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऊपर ए नंबर सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक बार आप लोग ये भी बता दीजिए कि ये जो हमारे बोल्ट हो गया, न्यूटन हो गया और जूल हो गया, ये किस, मतलब किसके ये मात्रक है हमारे? देखिए बोल्ट की बात करें, अगर हम बोल्ट की बात करें, एसआई व्युत्पन्न मात्रक कौन किसका है? ये बोल्ट। अगर देखो, विद्युत विभव का भी होता है, विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। अगर हम न्यूटन की बात करें तो ये बल का होता है,
अगर हम जूल की बात करें तो आप लोग पीछे देख चुके हो कि ये कार ऊर्जा और ऊष्मा की एक ऐसा इकाई होती है। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 13 चलते हैं हम लोग 30 पे। अब 30 की बात करें तो 30 पे आप लोग जानते हो क्या आ रहा है कि त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, कि एसआई इकाई क्या है। तो इसका तो एसआई इकाई आप लोग जानते हो, सी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं। यह एक सदिश राशि होती है और इसका एसआई इकाई जानते हो आप लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ऐसे सी आंसर है। और एक ये सदिश राशि है। अब सदिश सदिश आप लोग जानते हो, सदिश वो राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और अदिश वो राशि होती है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ओके, सदिश राशि ये हमारी है सदिश राशि। अब क्वेश्चन नंबर, देखिए कितनी बार पूछा गया है त्वरण के बारे में, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद और भी आया है, शायद 2025 में भी आया होगा, वो मैंने ऐड नहीं किया। कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो देखिए इसको करिए आप लोग। इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी पावर की इकाई नहीं है, मतलब पावर की इकाई नहीं है वो बताना है हमें। अ, इसमें देखिए कौन सा नहीं है, जूल प्रति सेकंड ये है, अश्व शक्ति बोलते हैं शक्ति को, वाट भी। तो किलोवाट घंटा जो है ना हमारी, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई होती है ना कि शक्ति की। ये जो किलोवाट घंटा है ये नहीं है। ओके, ये जो 1 किलोवाट घंटा मतलब, पहले तो आप लोग बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है। ये स्मॉल के होता है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के बराबर होता है, ये आप लोग बताइए। जब तक कमेंट में बताइए तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 1 किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, ये होती है हमारी ऊर्जा की। हम लोग पीछे देख भी चुके हैं, ये इकाई होती है ऊर्जा की, ना कि, सॉरी ऊर्जा एक कैसे लिख दिया, ये होती है ऊर्जा की इकाई, शक्ति की नहीं होती। और शक्ति की क्या क्या होती है, जूल प्रति सेकंड, अश्व शक्ति और वाट। ओके, इसको अश्व शक्ति को हम लोग किसको बोलते हैं, हॉर्स पावर, जिसको एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं। वाट को क्या करते हैं, डब्लू, है ना। ये जूल पर सेकंड की क्या होता है, जूल पर सेकंड भी वाट ही होता है, उसको भी वाट ही बोलते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है, देखिए कैलोरी तो होती है, वाट सेकंड भी होता है और जूल भी होता है। क्या नहीं होता, सिर्फ किलोवाट नहीं होता। किलोवाट किसकी होती है, पावर, अभी इन्होंने पीछे देखा वो शक्ति की होती है, उष्मा की नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये नहीं है इकाई हमारी उष्मीय ऊर्जा की। कैलोरी होता है ना। कैलोरी को सी ए एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वाट और वाट सेकंड को डब्ल्यू एस से ये रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको बताइए कि भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, क्या होता है ये, वोल्ट पर एम्पियर। पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे ही क्वेश्चन में देखा कि वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग प्रतिरोध बोल रहे थे, है ना। आर इज इक्वल टू क्या था हमारा, वी अपॉन आई था, नहीं, वोल्ट पर एम्पियर जिसका मात्रक क्या लिख रहे थे हम लोग, ओम लिख रहे थे। ओम होता है, मतलब किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा, है ना। क्या बोला मैंने, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। इसमें हम लोग से पूछा है कि आवर्धन, मैग्निफिकेशन की इकाई क्या है। देखिए इसमें से सेंटीमीटर, डायोप्टर और न्यूटन, हाँ इन तीनों में से कोई नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है। ओके, कुल मिला के आवर्धन होता क्या है, आवर्धन तो यही होता है, किसी चीज का अनुपात होता है, दो समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है।
तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, आवर्धन। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं हम लोग। फोकस दूरी की इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है फोकस दूरी की? अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी की आप लोगों को पता है इसका मीटर होता है ना। फोकस दूरी की जो फोकल लेंथ की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आप लोग बताइए। अभी लोग जैसे पीछे देखा कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है ना। यहाँ पर किलोवाट घंटा हमारा डी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक इकाई क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, किलो वाट घंटा, है ना। पीछे हम लोग इसको देख भी चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर 37 की बात करें तो इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? इसमें से एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? देखो, ये जो कैलोरी होती है ना, कैलोरी कैलोरी क्या होती है? देखिए, एम्पियर जो होता है वो एसआई मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है वो भी एसआई मात्रक में ही आता है हमारा, और हमारा जो ओम आता है वो भी हमारा एसआई मात्रक होता है। तो ये तीनों जो हमारे आते हैं, अगर हम इन तीनों की बात करें, ये तीनों तो एसआई मात्रक हैं हमारे। लेकिन ये कैलोरी जो है हमारा, कैलोरी जो है वो हमारा ऊर्जा और ऊष्मा का सीजीएस। देखिए, ऊर्जा और ऊष्मा की सीजीएस जो होता है हमारा, सीजीएस प्रणाली होती है, उसकी इकाई है ये कैलोरी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो कैलोरी होती है वो ऊर्जा ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली की मात्रक है। और ये जो हमारी एम्पियर हो गई या न्यूटन हो गया या ओम हो गया, ये एसआई मात्रक होते हैं। चलिए समझ में आ गया तो। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? अगर लंबाई की बात करें तो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? मीटर होता है ना। कोई बात नहीं, ये तो एनटीपीसी स्टेज 2 में वो भी पूछा गया है, ये देख रहे हैं 2022 में। लंबाई की एसआई इकाई मीटर होती है। त्वरण का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी उन्होंने पीछे देखा भी था त्वरण का, त्वरण की बात भी की थी थोड़ी। एक्सेलरेशन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने बताया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता भी है। अ, मैंने बताया कि ये वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, है ना, और एक सदिश राशि होती है, हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखें तो अगर हम बात करें तो रेडियो धार्मिकता, है ना, इसकी एसआई इकाई क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो इसकी एसआई इकाई आप लोग बताइए क्या होता है? अगर हम इसकी एसआई इकाई की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए, बैकरल, है ना। बैकरल होता है इसका एसआई इकाई। अब चलिए, ये तो यूनिट है, सीधे सीधे यही देख लेते हैं। आगे है भार की एसआई इकाई, ये भी जेईई एलपी में पूछा है, टेक्नीशियन में पूछा गया है। अगर हम भार की बात करें तो देखिए, भार की बात करिए तो भार की एसआई इकाई क्या होती है? वैसे भार की हम लोगों ने पीछे देख भी चुके हैं, भार का हमारा जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन होती है ना। और देखिए, न्यूटन होती है। अ, एक चीज ध्यान रखोगे आप लोग, जो किलोग्राम होता है ना, जो किलोग्राम होता है वो द्रव्यमान की एसआई इकाई होती है, वो भी एसआई इकाई होती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान की एसआई इकाई होती है। इसी तरह यहाँ देखो ग्राम लिखा हुआ है, अगर ग्राम लिखा है तो ये भी एक द्रव्यमान की सीजीएस इकाई है। ओके, ग्राम जो है वो द्रव्यमान की सीजीएस इकाई है। ओके, अब यहीं पर एक एक चीज और बताइए कि एक डाइन बराबर, है ना, एक डाइन बराबर कितने न्यूटन होते हैं? आप लोग ये बता दीजिए। आप लोग कमेंट करिए पहले, फिर मैं लिखता हूँ। आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा। देखिए, एक डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन होता है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला है? अब ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हो इसका तो आंसर यही है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, है ना। जबकि ये जो आवेग हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, देखिए आवेग बराबर क्या होता है? आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर न्यूटन सेकंड, है ना। आवेग का जो सही मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और बल का क्या होता है? न्यूटन। ये तीनों तो आप लोग जानते हो। और ज्योति तीव्रता का आप लोगों ने पहले पेज में ही देखा होगा कि इसका क्या होता है? कैंडला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पीछे शायद कर भी चुके हैं। देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई यूज़ किया जाता है? वो होता है हमारा प्रकाश चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? हमारा ओम। ये तो हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। और बात करें तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान रखेंगे। कुछ एसआई इकाई देख लेते हैं। विद्युत धारा का, जैसे कि आप जानते हो कि एम्पियर होती है, शक्ति की वाट होती है। ये क्या है? एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। ये होता है विद्युत धारा का। ये वाट जो होता है हमारा, वो शक्ति का होता है, एसआई इकाई। और वोल्ट जो होता है ना हमारा, वो विभवांतर का होता है। हम पीछे ये सब देख चुके हैं। और ओम क्या होता है? ये प्रतिरोध का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए कितनी बार आया हुआ है। दबाव मतलब प्रेशर की एसआई इकाई बताइए। अब आप लोग ये बताइए, पहले प्रेशर का फॉर्मूला ही बताइए। पहले आप लोग, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए। इसका आंसर तो देखिए सी है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना? दबाव की एसआई इकाई जो होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है, देखिए दाब बराबर जो होता है, मतलब प्रेशर बराबर, वो होता है बल डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। डिवाइड बाई क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रा जो होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब एक अदिश राशि होती है। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। इसको पास्कल ही बोलते हैं। पास्कल। अब देखिए, इसको पृथ्वी पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहा जाता है? अब जैसे मैंने बताया था, पृथ्वी केंद्र से सूर्य केंद्र की दूरी को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय इकाई। इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग पीछे देख चुके हैं। इसका बताइए, आप लोग बताइए क्या होता है? जिन्होंने पीछे देखा था 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, है ना? यही देखा था ना? चलिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्स की इकाई बता दीजिए आप लोग। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा, ये बता दीजिए। पहली बात, फोर्स बराबर होता क्या है, ये बताइए। अगर आप फोर्स की इकाई की बात करोगे, देखिए फोर्स बराबर होता क्या है, जब तक वो नहीं बता पाओगे, तब तक आप इसका इकाई नहीं बता पाओगे। तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए, है ना? जहाँ एम क्या होता है? त्वरण होता है। सॉरी, ए क्या होता है? त्वरण होता है। एम द्रव्यमान होता है। एम जो होता है वो द्रव्यमान होता है। और ए क्या होता है हमारा? त्वरण होता है। अब आप लोग बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा, मात्रा क्या होगा? अब आप लोग के लिए सिंपल हो गया, इसका मात्रा क्या होगा? तो अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो वो देखिए केजी, है ना? द्रव्यमान केजी। और मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुरंत का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा ना, जिसको लोग न्यूटन ही बोलते हैं। ये न्यूटन भी होता है ना? जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसको न्यूटन ही बोल देंगे। एन से ही बोल देता हूँ, न्यूटन। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है बल की एसआई इकाई क्या है? अरे यार, बल की अभी हम लोगों ने देखा पीछे, न्यूटन। फिर से आगे आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि और उसकी एसआई इकाई का सही सुमेलन नहीं है? चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आवृत्ति। आवृत्ति का हर्ज, ये तो है। दाब का पास्कल, ये तो लोग पीछे देखते हो होता है। विद्युत चालकता का सीमेंस, ये भी होता है। कंडक्टेंस का सीमेंस हम लोगों ने देखा था। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है वो टेस्ला नहीं होता, है ना? चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स का अगर टेस्ला नहीं होता तो क्या होता है फिर? चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है इकाई? एसआई इकाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो देखिए, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ला तो नहीं होता। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम बात करें,
मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो हम लोग, इसका जो मात्रक होता है ना हमारा, वो होता है वेबर। एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। और ये टेस्ला क्या होता है फिर? टेस्ला किसका होता है हमारा? चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी। चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का जो एसआई इकाई होती है वो होती है हमारी टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी के क्या होता है हमारा? टेस्ला। टेस्ला है ना? अगर हिंदी में लिख देता हूँ मैं, टेस्ला होता है। ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, उसका टेस्ला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसने बोला है विस्थापन की SI इकाई। यार अब विस्थापन की ये भी बताने वाली बात है, ये तो आप लोग जानते ही हो कि इसका मीटर होता है। ये एक सदिश राशि होती है, इसका SI मतलब ये होता है। मतलब वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हो। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर। बस थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एक चीज़। मतलब कोई वाला क्लास एंड करने से पहले मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि मैं इसमें आप लोग को थोड़ा वीमा के बारे में बता दूंगा कि, है ना, वीमा क्या होती है, मतलब विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। उसका बाद ये लेक्चर एंड करते हैं। तो थोड़ा यहाँ देख लेते हैं डायमेंशन। एक मिनट। डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे करते हैं हम लोग? फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र है ना। हम लोग विमीय सूत्र देख रहे हैं। और छोटा सा टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। देखिए विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए ये तो एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है, जैसे अगर हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर एम लिख रहे हैं तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ मास बोलते हैं इसको। हाँ, डायमेंशनल मतलब डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मास। अगर इस तरह लिखते हैं तो ये डायमेंशन ऑफ मास हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट के अंदर एल लिखते हैं तो इसलिए ये डायमेंशन ऑफ लेंथ हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ लेंथ। और अगर हम टी को इस तरह ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये क्या होता है? डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ टाइम। बस आप लोग अब बताइए कि बल, जो उन्होंने एफ बराबर एम ए देखा था, बल का विमीय सूत्र क्या होगा? बस इतना बताइए आप लोग। उन्होंने क्या देखा था? एफ बराबर एम ए होता था, जिसमें ये किलोग्राम होता था, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था। तो यहाँ से आप देखोगे ये होता क्या है? किलोग्राम। मतलब पहले तो एक मास का देखें तो अगर हम एम लिखें इसको तो किलोग्राम तो एक ही बार आ रहा है। इसी तरह मीटर एक बार आ रहा है ना, ये एक ही बार आ रहा है। पर सेकंड स्क्वायर ये जो ऐसा आ रहा है, टी का जो हमारा ऐसा आ रहा है, वो क्या होता है? सॉरी, ये टी हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा बल का विमा। इसी तरह आप थोड़ा और देख लीजिए। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, या फिर वॉल्यूम की बात करें और डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की बात करें और एक स्पीड की बात कर लें, इनकी आप मात्रक बताइए और विमा बताइए। इनका मात्रक बताइए। एक मिनट। मात्रक बताइए और इसकी विमीय सूत्र बताइए क्या होगा, इसको बताइए और हम लोग यहीं पर लेक्चर एंड करते हैं। चलिए, आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इसको बताइए, लिखिए। चलिए मैं लिखता हूँ अब। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका विमा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? एल क्यूब, है ना। डेंसिटी क्या होता है? किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना। यही तो होता है डेंसिटी। तो यहाँ से इसकी बीमा क्या होती है? ml3। मैं इसको ब्रेकर ही बंद करना पड़ेगा। ओके, इसको बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये तो आप लोग जानते ही हो।
तो इसकी भी मैं एल टी माइनस वन। ओके, तो ये होता है विमा लिखने का तरीका। तो गाइस, यहीं पर हम लोग अपना लेक्चर आज एंड करते हैं। आज हम लोगों ने 50 तक ही क्वेश्चन किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग ये पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग नया अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। आज ये पहली वीडियो थी, इसलिए मैं इसको आज 50 क्वेश्चन तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए अगर क्वेश्चन्स, अगर आप लोग को लगता है कि अगर ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होने चाहिए, जैसे एग्जाम में आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना? एग्जाम में नहीं आता जैसे, तो हम लोग को चुनना ही पड़ता है कौन सा हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, जैसे ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में हो और क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश में सिखाओ, फिर भी आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग हमारा लेक्चर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ओके, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर हाँ, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को टेलीग्राम के सर्च में आप लोग बस लिखना होगा टोटल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट 093। तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, जहाँ पर आप लोग को पीडीएफ मिलेगी। और जीएस के मतलब जीएस हो गया, आपके साइंस हो गया, उसके मतलब बहुत ही नहीं होता है ट्रिक वाले ट्रिक ट्रिक से कैसे याद किया जाता है वो सब मिलेगा। बाकी पीडीएफ तो मिलेगा ही। आई होप आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जिनका भी एग्ज़ाम है आपके दोस्त में उसको शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय।